मीटिंग से गरमाई यूपी से लेके दिल्ली की सियासत, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? मोहन भागवत का बयान, उसके बाद दोनों ठाकुर नेताओं की मुलाकात, योगी को मिलने जा रही है बड़ी जिम्मेदारी। राजनाथ ने समझाई रण की रणनीति, योगी के साथ 4 घंटे की बैठक में हो गया बड़ा फैसला। यूपी में दोनों डिप्टी सीएम और योगी में सब कुछ ठीक नहीं, आ गई हैरान कर देने वाली तस्वीर। योगी के हाथों में सरकार और संगठन। योगी आदित्यनाथ मोदी के शपथ के बाद लखनऊ लौट गए थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मिलने के लिए दिल्ली बुलाया गया? 10 जून की सुबह 11:30 बजे एक मीटिंग होती है। घड़ी में वक्त आप देख सकते हैं, जिसमें राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ बैठे। तस्वीर को पहली नजर में देखकर लगता है योगी जल्दी में है और वो राजनाथ सिंह को कुछ बताना चाहते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक राजनाथ और योगी आदित्यनाथ को मिलकर बात करनी पड़ी? राजनाथ सिंह योगी की मीटिंग का सच हैरान कर देगा। 10 जून को 2 घटना एक साथ घटती है। पहली तस्वीर में मोहन भागवत है, जो एक बयान देकर सियासी भूकंप ला देते हैं। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह है और योगी की मीटिंग की तस्वीर है, जिसके आते ही कई तरीके की चर्चाएं होने लगती है। जो बात बीजेपी में शाह और मोदी नहीं कर पाते, उस काम के लिए राजनाथ सिंह को चुना जाता है। तो क्या कोई बड़ा संदेश था, जिसके लिए कुछ हैरान कर देने वाली सियासी खबर आने की उम्मीद थी? तो क्या ऐसा न हो, इसके लिए राजनाथ सिंह ने अचानक योगी को मिलने के लिए बुलाया? कुछ लोग इसे औपचारिक मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन ये औपचारिक मुलाकात के साथ कुछ बड़े संदेश की तरफ भी इशारा करती है, क्योंकि 8 जून की कैबिनेट की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम ना तो मीटिंग में आए थे, न ही सरकार या दोनों डिप्टी सीएम की तरफ से न आने को लेकर कोई बयान आया था। खबर थी कि योगी और दोनों डिप्टी सीएम के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन जिस डैमेज कंट्रोल को राजनाथ सिंह संभालना चाहते थे, क्या वो पूरा नहीं हो पाया? क्योंकि 11 जून की सुबह 10 बजे हुई योगी कैबिनेट की मीटिंग में एक डिप्टी सीएम दिखाई दिए, लेकिन दूसरे वाले आज भी नदारद रहे। तो केशव प्रसाद मौर्य कहाँ हैं और वो लगातार 2 कैबिनेट मीटिंग्स में क्यों नहीं आ रहे? आरएसएस का संदेश, योगी से बड़ा कोई नहीं। राजनाथ की इस मीटिंग के पीछे छिपा है मोहन भागवत का वो बयान, जो 10 जून को योगी और राजनाथ की मीटिंग से पहले ही आता है, जिसमें मोहन भागवत ने साफ कहा था कि काम करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। उनका इशारा किस तरफ था, ये भी समझा जा सकता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि योगी को हराने के लिए ही बीजेपी में एक चक्रव्यूह रचा गया था। ये भी हो सकता था कि बीजेपी यूपी में 70 से ज्यादा सीटें हार सकती थी। इसमें एक पत्रकार का नाम भी आ रहा है। दरअसल शपथ वाले दिन मोदी के बाद राजनाथ सिंह का कद देखा गया था, जिसमें बीजेपी में नंबर 2 की कुर्सी पे राजनाथ सिंह को बैठे हुए देखा गया। कुछ दिनों पहले एक मीटिंग हुई थी, जिसमें राजनाथ सिंह, शाह और आरएसएस के कई दिग्गज शामिल थे। उस मीटिंग के बाद बीजेपी नेता नई सरकार के शपथ कार्यक्रम में व्यस्त थे। इसीलिए योगी को 10 जून को मंत्रालय मिलने के बाद राजनाथ सिंह ने मिलने के लिए बुलाया, जो बड़ा इशारा करता है, बाबा आपके पास पूरा कंट्रोल, बदल दो यूपी। कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने आरएसएस का मैसेज योगी तक पहुंचा दिया है। मैसेज हो सकता है कुछ ऐसा था कि यूपी को बदलने के लिए जो करना है वो करिए। अब ना दिल्ली दरबार आपके काम के बीच आएगा, ना ही कोई लखनऊ का नेता आपकी शिकायत करने दिल्ली आएगा। आरएसएस के दखल के बाद आपके पास पूरी आजादी, आप कैसे भी करके यूपी को बदल दीजिए। 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए सेमीफाइनल की तरह है। जनता में भी ये सवाल और डर दोनों बैठ गया है कि क्या योगी आदित्यनाथ 27 का चुनाव अखिलेश यादव के सामने हार सकते हैं। इसीलिए योगी को लेकर आरएसएस ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें साफ संदेश मिलता है कि बीजेपी में योगी का कद बढ़ा है और यूपी बीजेपी के संगठन में अब योगी की चलेगी। संगठन के साथ सरकार का कंट्रोल भी योगी के पास होगा, क्योंकि लगातार योगी आरएसएस और बीजेपी के नेताओं से संगठन में दखल की मांग करते आ रहे हैं। फिर जो होगा वो कुछ बड़ा ही होगा। यूपी में हड़कंप मचना शुरू हो चुका है, क्योंकि योगी के एक्शन से अधिकारी से लेकर अपराधी तक थर थर कांप रहे हैं।